नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर शटर डाउन हड़ताल जारी है। कराची से लेकर खैबर तक हर तरफ दुकानें बंद हैं। जमात इस्लामी की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से मिलकर इस शटर डाउन हड़ताल को कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए, वहां पर एक रोज के अंदर जो 50 लोगों को शहीद कर दिया गया, इसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना किस्म के स्टेटमेंट्स दिए। इसके ऊपर इन्हें बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और भी बहुत सारी खबरें अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है, वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर 26 अगस्त के रोज 3 दहशतगर्दाना बहुत ही अफसोसनाक किस्म के वाकयात हुए, जिसके नतीजे में 50 से ज्यादा लोग जो है वो शहीद हुए, बहुत सारे लोग जो हैं वो जख्मी हुए। और इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर साफी बरादरी की जानिब से, दानिशवरों की जानिब से, आम पाकिस्तान की आवाम की जानिब से बहुत ज्यादा आवाज उठाई गई। पाकिस्तान की इंतजामिया के ऊपर तनकीद की गई। मोहसिन नकवी को आड़े हाथों लिया गया कि ये अजीब किस्म के पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं और इनकी ये तमाम तर मुल्क के अंदर दज़्व नस्ल को दुरुस्त तरीके से चलाने की जिम्मेदारियां इनके ऊपर आयद होती हैं, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो खुश असलूबी से नहीं निभा रहे। अब इसके ऊपर जब उनके ऊपर तनकीद हुई तो मोहसिन नकवी साहब ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना किस्म का स्टेटमेंट दिया और इस पूरी बलूचिस्तान के वाकयात को बड़ा लाइट लेते हुए उनका कहना था कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी दहशतगर्दी नहीं है, ये जनाब एक ऐसे चौका काम है, कोई बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। भाई अगर तो ऐसा चौका काम था तो अब तक आप सोए हुए थे। वहां पर 50 कीमती जानें जाया हुई हैं। लोगों को गाड़ियों से उतार कर उनके शनाख्ती कार्ड देकर उनकी पंजाबी होने की शनाख्त को देखते हुए उनको तहतीक कर दिया गया और बड़ी अफसोसनाक किस्म की फुटेज जो है वो सामने आई। लोगों के मुंह के ऊपर जो है वो गोलियां मारी गई। उसके बाद आपने देखा कि कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को निशाना बनाया गया। फिर उसकी वीडियो जिस तरह से उन्होंने रिलीज की तो एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म के इंसिडेंट्स थे और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की इंतजामिया से, पाकिस्तान के रबाबित इख्तियार से एटलीस्ट इस चीज का तकाजा कर रहे थे कि वो इतने हसास मामले के ऊपर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे। लेकिन उन्होंने इस मामले को भी जो है वो बड़ी बेशर्मी और ढिठाई से टैकल किया और फिर सुबायत का बीज जो है वो बोने की कोशिश की। बलोच इंतहा पसंदों को जो है और पूरे सूबे को सुबायत के ऊपर जो है उस लेंस से देखने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि जनाब ये बलोच हैं और पंजाब के अंदर इनके जितने भी होटल्स हैं वहां पर चाय पीना छोड़ दें। और एक अजीब जो है वो लिसानी बुनियादों के ऊपर एक नई किस्म की डिवाइड जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पैदा करने की कोशिश की गई और वो तमाम तर लोग के जिन्होंने ये करने की कोशिश की वो सब लोग फीडेड थे और मकसद और हदफ एक ही था कि पाकिस्तान के 2 सूबों बलोचों और पंजाबियों के दरमियान जो है वो नफरत का बीज बोया जाए। लेकिन खुदा के फजल से ये कामयाब नहीं हुए और पाकिस्तान के जितने भी होशमंद लोग थे उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर ऐसी गलीज किस्म की इस कैंपेन का बड़ा जो है वो जवाबमर्दी से उसका जवाब दिया और आपस में जो एक तफरीक बढ़ रही थी उसको कंट्रोल करने की भरपूर अंदाज में कोशिश की गई। अब नाज़रीन, जमात इस्लामी की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की जानिब से पूरे पाकिस्तान के अंदर शटर डाउन हड़ताल और पहिया जाम हड़ताल का जो है वो ऐलान किया गया था। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पर पूरे कराची के अंदर, KPK के अंदर जो है, पेशावर के अंदर ये फुटेज जो है नाज़रीन इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि जनाब दुकानें जो है वो बंद की गई हैं। जितनी ताजिर बरादरी है और उन्होंने पहले इस हवाले से ऐलान कर रखा था कि हमने जो है वो 28 तारीख को शटर डाउन हड़ताल करनी है। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ आज ताजरों और जमात इस्लामी की जानिब से मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल जो है वो जारी है। तफसीलात के मुताबिक टैक्सों, बिजली के बिलों और गैस के बिलों के खिलाफ आज मुल्क भर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। तमाम बड़ी ताजिर तंजीमें शटर डाउन हड़ताल में शामिल हैं। कराची से खैबर तक तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद हैं। किस्सा खानी, अशरफ रोड, सदर बाजार मार्केटें, सदर की फूड स्ट्रीट, चौक चौरा, ये सब कुछ जो है नाज़रीन इस वक्त बंद किया हुआ है और बड़ी भरपूर किस्म की एहतजाजी सियासत और एहतजाजी मुहिम जो है वो पाकिस्तानी अवाम की जानिब से, पाकिस्तान की सियासी जमातों की जानिब से जो है वो जारी सारी है। और 1 सितंबर से जमात इस्लामी की जानिब से भी पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज का एक नया सिलसिला शुरू करने का ऐलान भी कर दिया गया। जमात इस्लामी ने कहा था कि जी हमने गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है कि बिजली की कीमतें कम कर दी जाएंगी,
लेकिन गवर्नमेंट ने जो है वो हमारे साथ मुज़ाकरात करके कमिटमेंट्स करके उसके बावजूद जो है वो बिजली की कीमतें कम नहीं की गई हैं। और नाज़रीन, हैरान कुन तौर पर जिस रोज़ जमात इस्लामी ने अपना धरना ख़त्म किया, ठीक उसी रोज़ बिजली की कीमतों में मज़ीद 5 रुपए का इजाफा जो है वो भी कर दिया गया था। और उसके ऊपर जमात इस्लामी पर बड़ी तनकीद हुई थी कि आप तो जो है वो बिजली की कीमतें कम करवाने गए थे, लेकिन जिस रोज़ आपका जलसा ख़त्म हो रहा है, धरना ख़त्म हो रहा है, आपके मुज़ाकरात हुए हैं, तो ऐन उसी रोज़ जो है वो बिजली की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी गई थी। तो खैर, अब नाज़रीन, जमात इस्लामी का कहना है कि 1 सितंबर से जो है हम फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर निकल रहे हैं। साथ ही मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने भी जमात इस्लामी की जानिब हाथ बढ़ाया है और उन्होंने तहरीक इंसाफ की जानिब भी हाथ बढ़ाया है। ये कंफर्म खबरें जो हैं वो भी मौसूल हो चुकी हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिला लिया है। इनके मुज़ाकरात जो हैं वो भी आपस में तय पा चुके हैं। और मौलाना साहब ने अभी जो आईनी तरमीम आ रही हैं, फायदा की एक्सटेंशन है, इलेक्शन अमेंडमेंट बिल था और बहुत सारी आगे आईनी तरमीम जो है वो कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर पेश होने जा रही हैं। उसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना साहब से मुलाकात करके इनकी सपोर्ट लेने की कोशिश की थी ताकि सेनेट में और कौमी असम्बली में जो है इनके वोट्स हासिल किए जा सकें। लेकिन मौलाना साहब ने इस कोalition गवर्नमेंट की मदद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारे अवाम पिस रहे हैं, हमारे अवाम तकलीफ में हैं और लोग जो हैं वो बड़ी अजियत से गुजर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम जो है वो आपका साथ नहीं दे सकते हैं, लिहाजा हमारी तरफ से किसी भी किस्म की सपोर्ट की जो है वो आप उम्मीद ना रखें। और दूसरी जानिब ये खबर भी सामने आई कि मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात जो हैं वो तय पा चुके हैं और इन दोनों जमातों ने आपस में हाथ मिला लिए और मिलकर जो है वो अपनी एहतजाजी सियासत करने का ऐलान कर दिया है। तो एक तरफ जमात इस्लामी है, मौलाना साहब हैं, तहरीक इंसाफ है और आज इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है वो शटर डाउन हड़ताल जो है वो भी जारी है। और 1 सितंबर से जमात इस्लामी जो है ये भी पूरे मुल्क के अंदर जो है एहतजाज का आगाज़ करने जा रहे हैं। और इसी के साथ मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ, इन्होंने भी जो है वो अपनी डेडलाइंस दे रखी हैं और दमादम मस्त कलंदर करने का ऐलान जो है वो भी कर रखा है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।